बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी के मज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे घराने हैं जिनकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम है और वो गुर्बत की लकीर के आसपास जीते हैं और दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ रही है। और आप लोग जानते हैं सर्दियां भी शुरू हो चुकी हैं। गर्मियों में तो कपड़ों का गुजारा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में गुजारा करना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए गरीब और दरमियाने घराने के लोग अपने कपड़े और सर्दियों का जरूरी सामान लंडे से ले आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लंडे के बारे में आप सब लोगों को दिलचस्प मालूमात देंगे, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सब हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ साल पहले लंडे का नाम इस्तेमाल करना भी बाइस शर्म था और लोग इसके पास से भी नहीं गुजरते थे और लंडा खरीदना नाकाबिले बर्दाश्त अमल समझते थे। मगर दोस्तों, आजकल वक्त बदल गया है। अगर किसी को लंडे के बाजार से कोई चीज अच्छी मिल जाती है तो वो इससे सारे मोहल्ले में बताता फिरता है। अब तो बड़े शौक से लंडा खरीदा जाता है और इसे खरीदने की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी जाती हैं। दोस्तों, आज से कुछ अरसा पहले आप नए कपड़ों की कीमत में लंडे से काफी ज्यादा खरीदारी कर लेते थे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता महंगाई की वजह से लंडा भी महंगा हो गया है। दोस्तों, अगर लंडे का माल अच्छा निकल आए तो दुकानदार इसे खरीद कर अपनी दुकान पर महंगे दामों बेचते हैं। लंडे बाजार से अमूमन अच्छी चीज मिल ही जाती है और काफी अरसा चल जाती है। आजकल अमीर लोग भी लंडा खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि लंडे से बहुत अच्छी और मियारी चीज मिल जाती है इंतहाई कम कीमत में। दोस्तों, तारीखी लिहाज से पाकिस्तान में दो लंडे के बड़े बाजार मौजूद हैं, एक कराची का लंडा बाजार और दूसरा लाहौर का लंडा बाजार, और दोनों इलाकों के लंडे बाजार की अपनी अपनी कहानी है। लाहौर का लंडा बाजार अंदरूनी लाहौर में वाक़या है और इसकी तारीख अंग्रेज जमाने से जा मिलती है। कहा जाता है कि एक अंग्रेज खातून ने, जिसका नाम लैंडा था, उसने इस बाजार की बुनियाद रखी थी। अंग्रेज दौर में भी बहुत ज्यादा गुर्बत थी, इसी वजह से लैंडा ने सोचा कि पुराने कपड़े देकर गरीबों की मदद की जा सकती है। चूंकि लैंडा एक रहमदिल खातून थी और इसने गरीब आवाम के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया, और जब काफी पैसा जमा हो गया तो इसने इन गरीब लोगों के लिए काफी कपड़े खरीदे और अपनी दोस्त खवातीन से भी कपड़े लेकर इन गरीब लोगों में बांटे। शुरू में चंद ही लोग आते थे, लेकिन फिर इसका स्टॉल काफी चल पड़ा और इसकी रहमदिली की वजह से इसके पास अतियात भी जमा होना शुरू हो गए। लैंडा को देखकर इस जगह और लोगों ने भी अपने स्टॉल लगा लिए और इसके बाद इस जगह का नाम लैंडा बाजार रख दिया गया। जब अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए तो इस लैंडा बाजार का नाम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होकर लंडा बाजार हो गया। और दोस्तों, अब बात करते हैं कराची के लंडा बाजार की। कराची के लंडे बाजार का नाम लंदन बाजार था क्योंकि सारा माल लंदन से आता था, और फिर दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता इस लंदन बाजार का नाम भी लंडा बाजार हो गया। 1970 से पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा माल बाहर से दरामद करने पर पाबंदी थी और माल ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आता था, लेकिन भुट्टो के दौर में इसे कानूनी हैसियत दे दी गई और फिर लीगल तरीके से लंडा दरामद होना शुरू हो गया। ज्यादातर पाकिस्तान में लंडा बरतानिया से आता है, जबकि अमरीकी लंडा भारत जाता है। दोस्तों, कुछ साल पहले अंग्रेज अपना इस्तेमाल शुदा सामान डोनेट कर देते थे और इस सामान को गरीबों में तकसीम कर देते थे और गरीब ममालिक में भिजवा देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक कारोबार बन गया और इस डोनेशन वाले सामान को बेचा जाने लगा। दोस्तों, लंडे के माल पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं कि ये कहाँ से आया और क्या इसे पहनना जायज है और क्या ये मुसलमानों के लिए हराम तो नहीं और ये कहीं नापाक तो नहीं, क्योंकि अंग्रेज एक नापाक कौम है। दोस्तों, लंडे के माल को तमाम उलमा ने जायज करार दिया है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि इसे 3 दफा या कम अज कम 1 दफा जरूर धो लेना चाहिए, क्योंकि धोने से कपड़ा और सामान पाक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप देखें तो हमारी रोजमर्रा की चीजें अंग्रेजों ने ही तो बनाई हैं। शैम्पू से लेके साबुन तक और लोशन से लेके क्रीम तक सब अंग्रेजों का ही तो बना हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि लंडे पर टैक्स कम कर दे ताकि गरीब आवाम तक ये सामान आसानी से पहुंचे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा।